नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बुक वर्ल्ड स्टोरी पर। आज हम जानेंगे द आर्ट ऑफ वॉर की पूरी समरी। यह सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, बल्कि ऐसी रणनीतियां सिखाती है जो आपको जीवन, करियर, बिजनेस और हर चुनौती में समझदारी से जीतना सिखाती हैं। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने किसी काम की शुरुआत पूरे जोश से की थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब बिखर गया? शायद नया बिजनेस, कोई एग्जाम, जिम जाने का प्लान या फिर कोई बड़ा सपना। उस समय आपको लगा होगा कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन अगर असली वजह किस्मत नहीं बल्कि शुरुआत से पहले की गई तैयारी हो तो जरा एक पल के लिए सोचिए। दो लोग एक ही इंटरव्यू देने जाते हैं, दोनों के पास लगभग एक जैसी डिग्री है, लेकिन एक व्यक्ति कंपनी के बारे में पहले से पढ़कर गया है। उसने सोचा है कि कौन से सवाल आ सकते हैं, अपनी कमजोरियों को पहचाना है और जवाबों की तैयारी की है। दूसरा केवल अपने आत्मविश्वास के भरोसे पहुंच जाता है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद दोनों को लगता है कि उन्होंने अच्छा किया, लेकिन नौकरी सिर्फ एक को मिलती है। सवाल यह है कि जीत इंटरव्यू के कमरे में तय हुई थी या उससे कई दिन पहले? यही इस अध्याय का सबसे गहरा विचार है। ज्यादातर लोग लड़ाई शुरू होने के बाद जीतने की कोशिश करते हैं, जबकि समझदार लोग लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपनी जीत की नींव रख देते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम उत्साह को तैयारी समझ लेते हैं। हमें लगता है कि मोटिवेशन ही काफी है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मुश्किलें सामने आती हैं तो वही मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। सोचिए, कितनी बार आपने बिना पूरा सोचे कोई फैसला लिया होगा। शायद पैसे निवेश कर दिए, बाद में पता चला कि रिसर्च अधूरी थी। शायद किसी रिश्ते में बिना सामने वाले को समझे बहुत उम्मीदें बना लीं, या किसी नए काम में सिर्फ इसलिए कूद पड़े क्योंकि दूसरे लोग सफल हो रहे थे। शुरुआत आसान लगी, लेकिन बाद में हर कदम भारी लगने लगा। क्या सच में समस्या रास्ते में थी या शुरुआत में? इस अध्याय का सार यही है कि हर बड़ा कदम उठाने से पहले खुद से कुछ कठिन सवाल पूछना जरूरी है। क्या मेरे पास सही जानकारी है? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सामने आने वाली मुश्किलें कौन सी हो सकती हैं? और अगर सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ तो मेरा अगला कदम क्या होगा? यही सवाल भविष्य नहीं बदलते, लेकिन आपके फैसलों की गुणवत्ता जरूर बदल देते हैं। और अक्सर इंसान की जिंदगी उसके फैसलों का ही परिणाम होती है। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग बाहर से बहुत शांत दिखाई देते हैं, वे अक्सर अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं। वे हर संभावना के बारे में सोचते हैं, इसीलिए जब मुश्किल आती है तो घबराते नहीं। बाहर से लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन सच में वह तैयारी का परिणाम होता है। शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्हें देखकर लगता है कि सब कुछ उनके पक्ष में ही क्यों होता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वे मौके का इंतजार कम और तैयारी ज्यादा करते हैं, और यही आदत उन्हें अलग बनाती है। तो आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप अपने अगले बड़े फैसले से पहले सिर्फ उत्साहित होंगे या सच में तैयार भी होंगे? क्योंकि कई बार हार उस दिन नहीं होती जब हम गिरते हैं। हार तो उस दिन शुरू हो जाती है जब हम बिना सोचे पहला कदम उठा लेते हैं। लेकिन तैयारी ही सब कुछ नहीं है। कभी कभी पूरी योजना होने के बाद भी इंसान हार जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि सिर्फ योजना नहीं बल्कि सही समय पर सही कीमत चुकाने की समझ भी जीत का हिस्सा होती है। चैप्टर 2। युद्ध छेड़ना, वेजिंग वॉर। क्या आपने कभी गुस्से में ऐसा फैसला लिया है जिसे बाद में याद करके सिर्फ पछतावा हुआ हो? शायद किसी बहस में आपने रिश्ता तोड़ दिया हो, किसी नौकरी को बिना सोचे छोड़ दिया हो, या किसी छोटे से अहंकार के कारण एक बड़ा मौका खो दिया हो। उस पल आपको लगा होगा कि आप जीत गए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एहसास हुआ कि असली हार तो आपकी ही हुई। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे लड़ाई शुरू करने से पहले यह नहीं सोचते कि उसकी कीमत क्या होगी। उन्हें सिर्फ सामने वाला दिखाई देता है, लेकिन वह समय, ऊर्जा, पैसा और मानसिक शांति दिखाई नहीं देती जो इस लड़ाई में खर्च होने वाली है। एक छोटे बिजनेस का मालिक था। उसके एक ग्राहक ने सोशल मीडिया पर उसकी बुराई कर दी। गुस्से में उसने भी सार्वजनिक रूप से जवाब देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बहस बढ़ती गई।
हर दिन उसका समय उसी में निकलने लगा। नए ग्राहकों पर ध्यान देना बंद हो गया, काम की गुणवत्ता गिर गई और कुछ महीनों बाद उसका बिजनेस पहले से भी कमजोर हो गया। उसे लगा था कि वह अपनी इज्जत बचा रहा है, लेकिन असल में वह अपनी सबसे कीमती चीज खो रहा था, अपना फोकस। क्या ऐसा हमारे साथ भी नहीं होता? कई बार हम किसी इंसान को हराने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी मंजिल ही भूल जाते हैं। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। संत जू कहते हैं कि हर युद्ध की एक कीमत होती है। युद्ध चाहे मैदान में हो या जिंदगी में, हर संघर्ष आपका कुछ न कुछ छीनता है। इसलिए बुद्धिमानी इस बात में नहीं कि आप हर लड़ाई लड़ें, बल्कि इस बात में है कि कौन सी लड़ाई लड़नी ही नहीं चाहिए। सोचिए, अगर हर छोटी बात पर आप अपनी ऊर्जा खर्च करेंगे तो जब जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर आपके सामने आएगा, तब आपके पास देने के लिए क्या बचेगा? यही कारण है कि समझदार लोग हर चुनौती को स्वीकार नहीं करते। वे पहले रुकते हैं, स्थिति को देखते हैं, फिर फैसला करते हैं कि यह लड़ाई उनके भविष्य के लिए जरूरी भी है या नहीं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, एक सहकर्मी आपकी बुराई करता है। आपका मन करता है कि तुरंत जवाब दें, लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और अपना काम पहले से बेहतर कर देते हैं, तो कुछ महीनों बाद प्रमोशन आपकी मेहनत तय करेगी, बहस नहीं। यही रणनीति है। रिश्तों में भी यही सच है। कई बार एक छोटी सी बहस महीनों की दूरी बना देती है। अगर उस समय कोई एक इंसान अपने अहंकार से ऊपर उठ जाए तो शायद वह रिश्ता बच सकता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हर जवाब देना जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिखाती है कि हर जवाब बोलकर नहीं दिया जाता। कुछ जवाब आपकी सफलता देती है और वही सबसे ताकतवर जवाब होता है। युद्ध जितना लंबा चलता है, दोनों पक्ष उतने ही कमजोर होते जाते हैं। इसलिए समझदार इंसान जीतने के लिए नहीं लड़ता, वह लड़ाई को जल्दी और सही तरीके से खत्म करने का रास्ता खोजता है। आज जब भी आप किसी विवाद, बहस या बड़े फैसले के सामने खड़े हों, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या यह लड़ाई सच में जीतने लायक है या इसकी कीमत मेरी मंजिल से भी ज्यादा होगी? क्योंकि कई बार सबसे बड़ी जीत तलवार उठाने में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर म्यान में रखने में होती है। लेकिन एक और सवाल अभी बाकी है। अगर लड़ाई लड़नी ही पड़े तो जीत की शुरुआत कहां से होती है? मैदान से या तैयारी से? यही रहस्य अगले अध्याय में खुलने वाला है। चैप्टर 3, रणनीति द्वारा विजय, अटैक बाय स्ट्रेटेजम। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा शोर मचाए, बिना किसी लड़ाई के हमेशा जीत जाते हैं? उन्हें देखकर लगता है कि किस्मत हमेशा उनका साथ देती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है, या उनके पास कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देता? राहुल और अमित एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की मेहनत लगभग बराबर थी। दोनों देर तक ऑफिस में रुकते थे। दोनों अपने काम में अच्छे थे। लेकिन जब प्रमोशन का समय आया तो राहुल नहीं, अमित चुना गया। राहुल को लगा कि शायद उसके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एक बात समझ आई। अमित सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वह रणनीति के साथ काम कर रहा था। वह हर काम शुरू करने से पहले सोचता था, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। वह हर किसी से बहस नहीं करता था, हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करता था। वह लोगों से अच्छे रिश्ते बनाता, सही समय पर सही बात कहता और अपनी ऊर्जा सिर्फ उन कामों पर लगाता जो वास्तव में परिणाम देते थे। यहीं से इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। संत सू कहते हैं कि सबसे महान जीत वह है जिसमें लड़ाई लड़नी ही न पड़े। पहली बार यह सुनकर अजीब लगता है, बिना लड़े जीत, क्या यह संभव है? जिंदगी को ध्यान से देखिए। एक सफल बिजनेसमैन अपने प्रतियोगियों को हराने के लिए हर दिन लड़ाई नहीं करता। वह ऐसा प्रोडक्ट बनाता है कि ग्राहक खुद उसके पास आने लगते हैं। एक समझदार इंसान हर बहस में अपनी बात साबित करने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि कुछ लोगों को जवाब देने से बेहतर है अपनी सफलता से जवाब देना। लेकिन ज्यादातर लोग गलती कहां करते हैं? उन्हें लगता है कि हर चुनौती का सामना सीधे टकराकर करना चाहिए, हर आलोचना का जवाब देना चाहिए, हर अपमान का बदला लेना चाहिए। धीरे धीरे उनकी सारी ऊर्जा छोटी छोटी लड़ाइयों में खत्म हो जाती है और जब जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई सामने आती है तब वे थक चुके होते हैं।
सोचिए, अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे और आप शांत रह जाए, तो असली कंट्रोल किसके पास है? अगर कोई आपकी बुराई करे और आप अपना समय उसे जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाए, तो असली जीत किसकी होगी? यही रणनीति है। रणनीति का मतलब चालाकी नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं से नहीं, समझदारी से फैसले लेना। शतरंज का खिलाड़ी हर मोहरे को बचाने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी वह एक छोटा मोहरा इसलिए छोड़ देता है ताकि अंत में पूरी बाजी जीत सके। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि उसने गलती की है, लेकिन उसे पहले से पता होता है कि उसकी असली चाल क्या है। जिंदगी भी बिल्कुल शतरंज की तरह है। हर छोटी हार बड़ी हार नहीं होती और हर छोटी जीत असली जीत नहीं होती। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाए, आपको चुनौती दे या आपको किसी बेकार की बहस में खींचने की कोशिश करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल रुकिए। खुद से पूछिए, क्या यह लड़ाई मेरी मंजिल के लिए जरूरी है या सिर्फ मेरे अहंकार के लिए? अक्सर इस एक सवाल का जवाब ही आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहां बिना लड़ाई के भी जीत आपकी हो सकती है। याद रखिए, ताकतवर इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता। वह सिर्फ वही लड़ाई चुनता है जिसे जीतना सच में मायने रखता है। और कई बार उसकी सबसे बड़ी जीत उसकी खामोशी होती है। लेकिन अब एक और रहस्य बाकी है। अगर बिना लड़े जीतना सबसे बड़ी कला है, तो खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि सामने वाला लड़ने की हिम्मत ही ना करे? यही बात अगले अध्याय में सामने आएगी और वहीं से असली अजेय बनने की शुरुआत होगी। चैप्टर 4। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी घबराता नहीं? जब सब लोग परेशान होते हैं, तब भी उसके चेहरे पर अजीब सी शांति होती है। पहली नजर में लगता है कि शायद उसकी किस्मत अच्छी है, लेकिन क्या सच में यह किस्मत होती है या उसके पीछे कुछ ऐसा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता? रोहित ने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक बाजार बदल गया। कई ग्राहकों ने ऑर्डर रद्द कर दिए। उसके आसपास के दूसरे दुकानदार घबराने लगे। किसी ने जल्दबाजी में दाम कम कर दिए, किसी ने उधार बढ़ा दिया और कुछ लोगों ने तो दुकान बंद करने तक का सोच लिया। लेकिन रोहित ने कुछ अलग किया। उसने तुरंत कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। उसने पहले अपने खर्चों की सूची निकाली, देखा कि कितने महीनों तक बिना ज्यादा कमाई के भी वह टिक सकता है। जिन ग्राहकों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उनसे बात की, नई रणनीति बनाई। बाहर से देखने वालों को लगा कि वह कुछ नहीं कर रहा, लेकिन असली लड़ाई उसके दिमाग के अंदर चल रही थी। कुछ महीनों बाद वही लोग जो घबराकर फैसले ले रहे थे, मुश्किल में फंस गए। और रोहित, वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ा था। क्यों? क्योंकि उसने जीतने की कोशिश बाद में नहीं की। उसने पहले खुद को हारने से बचाया। यही इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है। ज्यादातर लोग जीतने पर इतना ध्यान देते हैं कि हार से बचने की तैयारी ही नहीं करते। वे सोचते हैं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती। जो इंसान पहले अपनी नींव मजबूत करता है, वही तूफान आने पर भी खड़ा रहता है। जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने बिना बचत के पैसे खर्च कर दिए और बाद में छोटी सी परेशानी भी बड़ी लगने लगी? कितनी बार किसी रिश्ते में अपनी सारी खुशियां एक ही इंसान पर टिका दी और जब वह रिश्ता बदला तो सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हुआ? या शायद किसी नौकरी में आपने कोई नया कौशल सीखा ही नहीं, क्योंकि आपको लगा कि यह नौकरी हमेशा रहेगी। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम भविष्य की तैयारी तब करते हैं जब भविष्य दरवाजे पर दस्तक दे चुका होता है, लेकिन तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। इस अध्याय का विचार कहता है कि असली ताकत बाहर दिखाई नहीं देती। वह उन छोटी छोटी आदतों में छिपी होती है जिन्हें कोई नोटिस नहीं करता। हर महीने थोड़ा पैसा बचाना, रोज कुछ नया सीखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, लोगों के साथ भरोसेमंद रिश्ते बनाना। ये सब देखने में साधारण लगता है, लेकिन यही वे चीजें हैं जो मुश्किल समय में आपकी ढाल बनती हैं। ध्यान दीजिए, जो पेड़ तूफान में नहीं गिरते, वे इसलिए मजबूत नहीं होते क्योंकि हवा कम चलती है। वे इसलिए खड़े रहते हैं क्योंकि उनकी जड़ें पहले से गहरी होती हैं।
जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब कोई संकट आता है तब हमारी असली ताकत पैदा नहीं होती, वह सिर्फ दिखाई देने लगती है। इसलिए अगली बार जब सब कुछ सामान्य लगे तब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ अच्छे दिनों का आनंद ले रहा हूं या बुरे दिनों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा हूं? क्योंकि जीत अक्सर उस दिन तय नहीं होती जब मौका मिलता है। जीत तो उन अनदेखे दिनों में तय हो जाती है जब कोई देख नहीं रहा होता और आप चुपचाप खुद को बेहतर बना रहे होते हैं। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। अगर मजबूत नींव बनाना पहली शर्त है, तो सही समय आने पर अपनी पूरी ताकत को एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए, यही वह कला है जो अगले अध्याय में सामने आएगी। और यहीं से खेल पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ युद्ध की किताब नहीं है, ये इंसान के सोचने का तरीका बदलने वाली किताब है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर लड़ाई ताकत से नहीं, बल्कि सही रणनीति, धैर्य और समझदारी से जीती जाती है। इस पूरी किताब में हमने जाना कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता, सही समय पर सही फैसला लेना ज्यादा जरूरी होता है। अपने दुश्मन को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, सही मौके का इंतजार करना और बिना वजह अपनी ऊर्जा बर्बाद न करना, यही इस किताब का असली सार है। याद रखिए, जो व्यक्ति हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है और सोच समझकर कदम उठाता है वही अंत में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो हमारा उद्देश्य सफल हो गया। अगर आपको बुक वर्ल्ड स्टोरी पर ऐसी ही गहराई से समझाई गई बुक समरीज पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक वर्ल्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब की कौन सी सीख आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। आपका हर कमेंट हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और अब तैयार हो जाइए हमारी अगली शानदार बुक समरी के लिए। अगली वीडियो में हम एक ऐसी किताब लेकर आएंगे जो आपको सिखाएगी कि दौलत कैसे बनाई जाती है, सोच कैसे बदली जाती है और सफलता पाने वाले लोग दुनिया को किस नजर से देखते हैं। यकीन मानिए, वह वीडियो भी आपकी जिंदगी में एक नया नजरिया जोड़ देगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी की हर लड़ाई को समझदारी और रणनीति के साथ जीतते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे बुक वर्ल्ड स्टोरी। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई सोच और नई सीख के साथ।